नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3rd यूनिट के एनिक सॉलिड्स के चैप्टर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ AB2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स के चौथे और अंतिम भाग में कैल्शियम कार्बाइड के स्ट्रक्चर, उसकी संरचना को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम फ्लोराइड, जो कि कैल्शियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, रूटाइल जो कि टाइटेनियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर है, और कैडमियम आयोडाइड के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले के भागों में। और आज हम कैल्शियम कार्बाइड की संरचना को आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। द मोस्ट कॉमन फॉर्म of commercial calcium carbide is designated as calcium CaC2 and has a face-centered tetragonal deformed rock salt type of crystal structure. Its crystal structure is a distorted rock salt structure with the carbide units lying parallel to one another. कैल्शियम कार्बाइड की जो संरचना है CaC2 की, इसमें C2 माइनस जो आयन हैं, जिसे हम कार्बाइड आयन का जो युग्म है, इसके ये आयन की इकाई के रूप में रहता है। सामान्यतः एकल आयनों को हम गोलाकार या स्फेरिकल मानते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के साथ फिट होकर पैक हो जाते हैं। परंतु जो कार्बाइड आयन हैं वो नॉन स्फेरिकल हैं, अगोलीय हैं, और इससे ये जो क्रिस्टल हैं, क्योंकि एक युग्म के रूप में रहते हैं, C2-2 के फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये इनके क्रिस्टल्स में विकृति या डिस्टॉर्शन आ जाता है। इसमें कैल्शियम आयन जो हैं वो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl की भांति ही एक फलक केंद्रित घनीय अर्थात FCC अवस्था में होते हैं, और उनके मध्य रेखीय आकृति वाले जो कार्बाइड आयन हैं, जो कार्बाइड आयन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पैर है, यहाँ पे एक लीनियर, एक रेखीय संरचना के रूप में एक पैर के फॉर्म में यहाँ पे रहता है। बाकी सभी जो कैल्शियम आयन हैं वो स्फेरिकल हैं, परंतु ये एक नॉन स्फेरिकल एक पैर के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बाइड आयन हैं, इनकी जो इकाई कोशिका है वो किसी भी एक अक्ष की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। The structure of calcium carbide can be compared to the structure of NaCl as they have similar radius ratio and have FCC arrangement. यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl के साथ में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इनका रेडियस रेशियो सिमिलर होता है, और दोनों में ही फलक केंद्रित जो व्यवस्था है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, उसका जो अरेंजमेंट है वो दोनों में ही पाया जाता है। यहाँ पर लीनियर कार्बाइड आयन्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन वन डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, हेंस द क्रिस्टल लैटिस बिकम्स डिस्टॉर्टेड। कि यहाँ पर ये जो रेखीय जो कार्बाइड आयन की जो कोशिका है वो एक अक्ष की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, वो ओरिएंट हो जाते हैं, और ये सभी कार्बाइड आयन की जो अभिविन्यास है वो क्योंकि एक ही दिशा में है, इस एक ही दिशा में होने के कारण यह अक्ष जो है वो अन्य दो अक्षों से बड़ी हो जाती है, और क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाती है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये जो है एक लीनियर फॉर्म में है। सभी जगह यहाँ कार्बाइड आयन जो है, या यहाँ हो या यहाँ हो, जहाँ भी है वो एक लीनियर फॉर्म में एक ही डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है। यहाँ पे ये वाई या जेड एक्सिस में नहीं है, इन्होंने एक ही डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में उन्होंने चूज़ किया है अपने आप को अलाइन करना, तो उसी डायरेक्शन में सारे कार्बाइड आयन्स के यूनिट अलाइंड हैं। यहाँ पर कैल्शियम आयन्स आर सराउंडेड बाय 6 कार्बाइड आयन्स
in a regular octahedral array, while each carbide ion is surrounded by 6 calcium ions. इस तरह से यह जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस जो क्रिस्टल लैटिस है, इसमें विकृति आने के बाद ये जो आयन हैं, कैल्शियम आयन 6 कार्बाइड आयन से रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में अरेंज होते हैं और हर कार्बाइड आयन जो है वो 6 कैल्शियम आयन से सराउंडेड होता है. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर आर लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड मैनी अदर डायबेसिक मेटल कार्बोनेट. तो इसी प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कैल्साइट की जो संरचना है, उसमें भी समतल त्रिकोणीय कार्बोनेट आयन जो है, इनके फिट होने के कारण क्रिस्टल जालक में विकृति आ जाती है. तो इस प्रकार की विकृति और दूसरे स्ट्रक्चर्स में भी पाई जाती है, जैसे कि कई द्विसंयोजी धात्विक कार्बोनेट जो हैं उनमें भी पाई जाती है, लिथियम नाइट्रेट में, सोडियम नाइट्रेट में एवं कई नाइट्रेट्स और स्कैंडिनियम, इट्रियम और इंडियम के बोरेट्स में भी विकृति के साथ साथ अर्थात डिस्टॉर्शन के साथ साथ FCC या कैल्साइट संरचना पाई जाती है. तो आज हम AB2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनके 4 जो मेन स्ट्रक्चर्स जो आपके सिलेबस में थे वो चारों आज हम कवर कर चुके हैं. तो अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. धन्यवाद.